एक हमारे बीच से पैनल नंबर 33 से हमारे से टिकट लिया, पिछली बार जीता, हमारे साथ इतना टाइम रहा और इलेक्शन पे बोलता है कि हमारे पास पैनल नहीं बन रहा, इसके लिए मेरी मजबूरी है। मैं उस गद्दार से पूछना चाहूंगा, 9 साल तू वहां नगर सेवक था, पैनल क्यों नहीं बनाया? पैनल बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? लेकिन पैनल नहीं बनाया क्योंकि जीता हमसे था, तलवे किसी और के चाट रहा था 9 सालों से। उसके बाद पैनल नंबर 32 में मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। वार्ड नंबर 33 के उम्मीदवार शाह आलम हमारे साथ हैं। ये पहले एमआईएम पार्टी में थे, लेकिन उसके बाद अजीत पवार गुट की घड़ी पहनकर चुनावी मैदान में ये उतरे हुए हैं। लेकिन ऐसे में कल मुमरा शहर में एमआईएम पार्टी की एक जनसभा थी और उस जनसभा में जो कलवा मुमरा के सैफ पठान हैं, इन्होंने शाह आलम को लेकर गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है और चुनाव में पैनल बनाने को लेकर बात की है, तलवे चाटने की बात की है। हम शाह आलम से ही बात करेंगे। शाह आलम भाई, आप पहले एमआईएम पार्टी में थे, लेकिन अचानक से आपने जो है एमआईएम पार्टी छोड़कर घड़ी पहनकर चुनावी मैदान में उतर गए। ऐसे में कल मंच से सैफ पठान ने कहा है कि आप जो है गद्दार हैं और तलवे चाटने का काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए भाई। जहाँ तक सवाल है गद्दारी का, तो आप ये बताइए, गद्दार वो होता है कि बीच में धोखा दे दे। मैं 2017 में जब इलेक्शन जीता तो 2022 तक जो पार्टी का टर्म होता, मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पार्टी का पूरा 5 साल का टर्म दिया हूँ। 5 साल नहीं, 9 साल रहा हूँ। उसमें कैसे गद्दार हो गया मैं, आप बताइए। मैं बीच में भागा गया, बीच में जो भागा हमारा नगर सेवक थे जिनको टिकट दी गई थी वो भागे थे, वो गद्दार हुए। मैं गद्दार नहीं हुआ। मैं पार्टी ने जब मुझे दी तो मैं जब जीत के आया तो मैं पार्टी के साथ पूरे 5 साल निकाला। मैं कहीं भागा तो नहीं ना। 5 साल 9 साल में साथ में रहा पार्टी के। और अब एक इलेक्शन का मामला आया तो मैंने भी कुछ वजूहत थी, और तलवे वलवे चाटने का काम मेरा है नहीं। मैं पैसा, सारे लोग जानते हैं कि मैं ये 2 नगर सेवक के साथ हमेशा स्टार्ट से रहता। आप लोग भी जानते हैं, पूरा सोशल मीडिया, पूरा मीडिया, पूरा शहर जानता है कि शाह आलम आज़मी की दोस्ती जफ़र नुमानी और राजू अंसारी के साथ थी। बस यही एक काम है बस। सैफ पठान का ऐसा कहना था कि आप एमआईएम से नगर सेवक चुनकर आए, उसके बाद अब जब दोबारा इलेक्शन आया तो आपको पैनल बनाना चाहिए था, लेकिन आपने पैनल बनाने के बजाय जो है कह दिया कि हमको मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, इसलिए हम जो है एमआईएम पार्टी छोड़कर दूसरे एमआईएम में दूसरी पार्टी में जो है शामिल हो रहे हैं। नहीं, ठीक है, शैफ भाई जो बोल रहे हो सकता है वही उनकी बात सच होगी, उन्हीं की बात सच होगी। मेरे को दिखा, मेरे लोगों से पैनल, मैंने अपने लोगों से उन्होंने जिसको टिकट देने का वादा किया था, कौन लोग थे आपको भी मालूम है। कितने मजबूत कैंडिडेट आप देख रहे हो, सही है ना। तो मैंने अपने हिसाब से अपने वार्ड में अपने जो लोग हैं, जो लोग ने मुझे वोट दे के जिताया था, उनसे मैंने मशवरा किया। लोगों ने मुझे कहा कि नहीं शाह आलम भाई, आप मजबूत के साथ में चले जाओ। मेरे लोगों का फैसला है, मैं उसके साथ चले आया। एमआईएम पार्टी में देख रहे हैं सब नए युवा चेहरे जुड़ रहे हैं, मजबूती के तरफ एमआईएम पार्टी बढ़ रही है। नए उम्मीदवारों को जो है टिकट दिया एमआईएम पार्टी ने, और आप इतने पुराने होकर जो है पार्टी से हट गए। पैनल क्यों नहीं बनाया? उनका सबसे बड़ा सवाल ये था, पैनल क्यों नहीं बनाया? पैनल बनाने का काम मेरा नहीं, पार्टी मजबूत करने का काम अध्यक्ष का होता है, नगर सेवक करने रहता है। मैं तो वार्ड को, अपने वोट को मजबूत करूंगा ना, तो मैं अपने वार्ड में जो काम किया उसके अंदर मैं कर रहा था बस। और के काम कुछ किया नहीं आपने, एमआईएम से होते हुए भी काम कुछ नहीं किया। तो चलो ना जमीन और जो है दूसरों के साथ में मिलके 9 साल से तलवे चाटने का काम चलो, कर रहे। हमने अगर किया, हमने काम नहीं किया तो चलो ना आप साथ में। मेरे वार्ड में जहाँ मैंने काम किया 9 साल का, ज़मीन पे देखो ना। मैं मुँह ज़बानी थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना कि चल के देख लो कौन कौन सा काम मैंने किया हूँ। मैं तो बताने को तैयार हूँ ना काम, और वहाँ के लोगों के सामने बताऊँगा, अंधेरे में नहीं बताऊँगा। दिन में चल के आप देखो कि मैंने किधर काम किया, किधर नहीं काम किया। अब 33 नंबर वार्ड में किसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं? मैं लड़ रहा हूँ समीम खान साहब के बेटे के सामने।
समीर खान के सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर अपने आप को कैसे चुनाव में जो है जीत हासिल कर पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ में एक बड़ी टीम है जो प्रचार प्रसार कर रही है, उनके काफ़ी बड़े वोट बैंक हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राजू अंसारी, रेहान पीतलवाला ये तो अपनी सीट निकाल लेंगे, लेकिन शाह आलम का क्या होगा? क्योंकि उनके सामने तो जो है एक धुरंधर हैं, तो वो कैसे आप कैसे जीत हासिल करोगे? मैं कैसे जीत हासिल करूँगा? अरे जीत और हार का फैसला करने वाला अल्लाह है। वो मेरा अल्लाह है जो मुझे, अगर मैंने काम किया लोगों के साथ रहा हूँ, लोगों ने देखा है, वही लोग मुझे वोट देंगे जिनका मैंने काम किया हूँ इस पैनल के अंदर। इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह देगा। कोई कितना बड़ा भी धुरंधर लड़े, अगर धुरंधर से ही सब हो जाता ना, तो टाटा इलेक्शन लड़े थे बम्बई के अंदर, सबसे बड़ा आदमी था हिंदुस्तान का, इलेक्शन हार गए थे। टाटा से बड़े तो नहीं है ना। क्या मुद्दे क्या हैं आपके? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि समीर खान आपके सामने हैं, और आप लोगों के मुद्दे क्या हैं फिर, चुनावी मुद्दा? समीर खान तो हमारा बच्चा है, समीर खान का नहीं, मुकाबला तो हमारा और समीम खान का है। समीम खान कहाँ चुनाव में? समीम, अरे तो समीम खान पूरा तो खाली पेपर पे है ना समीर खान, बाकी तो समीम खान से ही बात होगी ना। तो आप लोग फिर क्यों कर रहे? तो उस कैंडिडेट को कोई पहचान रहा है क्या शहर में जिस पैनल में लड़ रहे हैं? घूम तो रहे हैं, नहीं ना, बताओ आप बताओ ना, वो कर रहे हैं कि समीम खान साहब कर रहे हैं? समीम खान साहब लड़ रहे हैं इलेक्शन हमारे सामने, समझ गए? तो जो काम है ना, वो काम उन्होंने क्या काम किया है? 28 साल तो कह रहे हैं ना कि मैं 28 साल से सोशल वर्क में हूँ, यहाँ पे सियासत में थे, तो सियासत में आप बता दीजिए कि 28 साल में आपने कभी किसी झोपड़पट्टी में गए क्या? कभी ये रशीद कंपाउंड की गलियों में पैदल गए क्या? कभी चरनी पाड़ा बॉस्को स्कूल की गलियों में कभी गए क्या? नहीं, देखो ऐसा है कि सोशल काम उन्होंने किया है, हम लोगों ने खुद न्यूज़ कवर किया है। कोरोना के टाइम पे हुआ या बाद में भी हुआ, बहुत से ऐसे सोशल काम है जो उन्होंने किया, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत से काम बताइए ना, तो मेरा क्यों नहीं आप बोल रहे? मेरा क्यों नहीं बोल रहे आप? आपने भी सोशल काम किया है। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि आपने भी किया है। नहीं बोल रहे ना आप, जब मैं बोल रहा था चुनावी मुद्दा पूछ रहा हूँ। तो चुनावी मुद्दे में सोशल काम नहीं पूछ रहा, चुनावी मुद्दा पूछ। तो आप बोल रहे हो ना उनका सोशल काम, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप उनका सोशल काम बोल रहे हो ना भाई। मैं ये बोल रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं कि मैं 28 साल से इस मुमरा की सियासत में हूँ। तो आप बताइए 28 साल में इन्होंने सिवाय जो एमएलए का इलेक्शन आता है, जो एमएलए साहब के साथ घूमे, वही उनका काम है। इसके आगे कभी आपने देखा क्या? चलो बताओ मुझे, कभी गटर नालों में वो उतरे क्या? लॉकडाउन के अंदर कभी वो नज़र आए थे क्या लोगों के बीच में? आप बताइए मुझे, और हम बता देंगे हमारा, अगर आपके पास नहीं है तो चलो हम बता देंगे अवाम कि हम थे कि नहीं थे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ 33 पैनल के अंदर, तो मैं इस पैनल में पहले अल्लाह ने मुझे जिताया था, नगर सेवक बनाया था, तो मैंने जिन लोगों का काम किया वो लोग तो मुझे वोट देंगे ना इंशाल्लाह। भाई आदमी तो जो काम करता है उसी पे तो वोट मांगता है ना, तो मैं उसी के उस पर अपना वोट मांग रहा हूँ। समीम खान साहब अपना मांग रहे हैं, वो अपनी सोशल एक्टिव क्या या जो काम किया वो बताएंगे आवाम को। उन्होंने सोशल वर्क ये किया, सबसे बड़ा टोरेंट लाने का काम किसका है? आमदार साहब का था। इजलास किसकी जा रही थी? उन्होंने कहा था समीम खान का वादा है, समीम खान का वादा ज़बानी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। समीम खान ने कहा था, आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोल रहा हूँ, परसों भी बोल रहा हूँ कि मेरी लाश से होके टोरेंट आएगी। टोरेंट आ गई ना। अभी तो ये चुनाव का जो है कॉर्पोरेशन चुनाव का मुद्दा है, तो इसमें टोरेंट कहाँ से? क्यों नहीं? अरे वाह, अरे चलो उनका कचरे वाले ले लो, चलो आमदार का आमदार साहब उनके लिए आमदार साहब, मेरा जवाब तो ले लीजिए। मेरा जवाब नहीं मेरा जवाब तो लीजिए कॉर्पोरेशन का। टोरेंट की अगर बात कर रहे हैं आप, तो अभी भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार में अजीत पवार, बीजेपी सरकार है, अजीत पवार है, आप अजीत पवार गुट में हैं, तो हटा देना चाहिए टोरेंट। नहीं ना, मैं क्यों एक मिनट ना, आमदार साहब ने जब इनकी सरकार थी, जब इनकी नहीं ना, सुनो ना, तुम पूरा सुनो ना यार, बात सुनो ना, तुम कट कर दे रहे हो यार। जब उनकी सरकार थी और अभी सरकार है,
तो मांगनी किसने कर गया आपको भी मालूम है। अभी सरकार है तो मैं हटा क्या दो बोल रहा हूँ, उस टोरेंट। मुख्यमंत्री से मांग कौन किया था? मुख्यमंत्री मैं बोल रहा हूँ अभी नहीं सरकार नहीं, में हो ना, मैं पहले वो बात तो तो करो ना हटा दो पूरा, ना टोरेंट। पहले वो पूरा करो ना। एक थी और एक है। एक थी ना, तो जो थी ना उसी से इन्होंने मांग के लाया था। जब थी ना तब भी इन्होंने ही मांग के लाया था। तो मांग के लाए थे, आप सुनो ना, वापस कर दो। हाँ उन्होंने लाया था तो चलो मैं ये बोल रहा हूँ, चलो वो नहीं हटा रहे ना। आपने तो चुनावी वादा किया था ना इसी इलेक्शन में कि मेरे को जीत के आने के बाद मैं 2 महीने के अंदर टोरेंट के मीटर निकालूंगा। निकाले क्या? ये आमदार के इलेक्शन का लिए ना, आमदार के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। उनकी जबानी थी आमदार साहब की कि मैं जीत के आऊंगा, वैसी 2 महीने के अंदर मीटर निकालूंगा। नहीं निकाले, एक भी मीटर निकाले क्या उन्होंने? निकाले। तो फिर और अब गटर मीटर का जो इलेक्शन है, तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि ये कारपोरेशन का इलेक्शन है, ये चेहरे का इलेक्शन है, ये बीजेपी और शिवसेना का इलेक्शन का ऐसा नहीं तो है। नहीं कि टोरेंट का मुद्दा दिखा के आप लोगों को डर फैलाकर वोट लेना चाह रहे हैं। विकास पर क्यों नहीं आप बात कर रहे तो कि चलो ना, आप क्या करेंगे? चलो विकास जो पे बात कर लो। आपके वार्ड विकास में, पे ही सुनिए बात ना, कर लीजिए आपके आप। वार्ड में जो स्कूल हैं उन स्कूलों को बेहतर बनाने का आप काम करेंगे। आपके इलाके में जो दवाखाने हैं और नहीं है तो बेहतर दवाखाना लाने का काम करेंगे। लाइब्रेरी अपने वार्ड में बनाने का काम करेंगे। छोटे से गार्डन बनाने का काम करेंगे अपने वार्ड में। लोगों को रास्ता चलते पानी पीने के लिए ज़रूरत होती है, छोटी सबील साफ़ सुथरी बना कर देनी। ऐसे बहुत से काम है जो नगर सेवक के पास में आते हैं। खेल के मैदान देने का काम करो। टोरेंट को क्यों बीच में ने ये भी एक मुद्दा आप जो है सुनो सिर्फ ना, सारे मुद्दों को जो सुनो ना, डेवलपमेंट का सुनो ना, मुद्दा है उसे सुनो छोड़कर ना मेरे एक भाई, हल्ला हंगामा डेवलप पे टोरेंट को बात लेकर करेंगे। करना। चलो डेवलप पे बात करिए आप, डेवलपमेंट पे बात करिए आप। जिससे डेवलपमेंट कराना चाहिए उससे तो आप लोग बात कर नहीं रहे। सबसे हम बात जो कर 16 साल से एमएलए साहब हैं, बड़ी डेवलपमेंट जो कर सकता है शहर का, वो स्टेट गवर्नमेंट में बैठने वाला आमदार का काम है। कारपोरेशन में नगर सेवक है 5,000 करोड़ के काम में, और आमदार साहब है 8 लाख करोड़ के काम पे बैठे हैं। वहाँ के एमएलए, उनका काम था ना कि बड़ा बड़ा काम लाना शहर के लिए। उनका चुनाव सुनो ना मेरे भाई, देखो, अरे यार अब जब मैं जवाब देता हूँ तुम बीच में आ जा रहे हो। मेरे जवाब को तुम वही नहीं कर रहे हो। मेरा जवाब कंप्लीट होने दीजिए। जब डेवलप की बात की है, डेवलपमेंट की, तो नगर सेवक डेवलपमेंट क्या कर सकता है? गटर, नाला, पाइवट, स्कूल, म्युनिसिपैलिटी के जो कारपोरेशन के अंडर के, यही कर सकता है ना डेवलपमेंट। भाई बोलिए ना आप। बहुत काम कर सकते हैं कारपोरेशन नहीं है, बहुत। अरे यार मैं ये बोल रहा हूँ कारपोरेशन से जो काम आएंगे वही ना, तो वही हम भी बोल रहे हैं कि कारपोरेशन से जो काम होंगे उसके लिए बिल्कुल हम तो ये चाहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी का हॉस्पिटल, वो ये अपना मोहल्ला क्लिनिकें बने। नहीं बने तो हम इस बार इंशाल्लाह जीतेंगे तो लाएंगे, कोशिश करेंगे। स्कूल जो बने हैं अभी उसको, अच्छा अभी मैं गया था देख के एमएम वैली वाले स्कूल में, मैं भी खुश हुआ कि चलो हमारे म्युनिसिपैलिटी स्कूलों में भी आज बच्चे एसी में बैठ के पढ़ रहे हैं। आप भी जाके देखे होंगे, मैं देख के उस दिन गया था। तो ये चीज़ हो रही, तो जाहिर सी बात है कि हमको कारपोरेशन के जितने बजट जो काम है उसका काम, उसकी चीज़ शहर में लाना चाहिए। छोटे गार्डन का काम है जहाँ जगह, कारपोरेशन से ये सब लाना चाहिए। ये तो हमारी ये सोच है कि हम ये सब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको मालूम है कि जो मैंने काम किया सबको मालूम है। तो इस बार मैं आपको, इससे पहले भी आपने मुझसे इंटरव्यू लिया था, मैंने एक ही बात कहा था कि अगर इंशाअल्लाह इस बार मैं जीत के आऊँगा तो मैं सबसे पहले, मेरा एक ही मांग है कि स्कूल बनना चाहिए और 1-2 शहर के अंदर, ताकि हमारे जो मिडिल क्लास या गरीब बच्चे कम से कम वो 10वीं तक पढ़े। स्कूल पे पहला फोकस स्कूल होना चाहिए, वो मेरी पहली प्रायोरिटी है स्कूल की। कैसा लगा आप चुनकर आए थे? बेहतर काम करेंगे तो फिर आपको अगले इलेक्शन में भी वोट मांगते हुए अच्छा लगेगा। तो अभी मांग रहे ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वोट कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप, मैंने क्या कहा, आप भी घूम रहे, कहीं आवाम मुझे गाली दे रही है कि आप बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के हक बात करिए कि शाह आलम को हम कहीं भी जा रहे तो लोग गाली दे रहे हैं। दिए अल्हम्दुलिल्लाह, काम किए, काम हमने भी किया है, आवाम के बीच में रह के काम किया है। इस्लाम भाई, हम मीडिया में चिल्लाने का शौक नहीं था, सोशल, आप लोग भी देखते हो कि मैं ज़्यादा मीडिया में रहता नहीं था, आप सबको मालूम है। तो ये इसका कोई मतलब टेंशन नहीं है मुझे। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जो काम किया हूँ उसी के बेस पे लड़ूंगा, उसी के बेस पे लोगों से वोट मांग रहा हूँ। और देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि देखो, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन कहीं आसमान नहीं मिलता। तो मैं कोई फरिश्ता या अलादीन का चिराग तो है नहीं मेरे पास कि मैंने 5 साल में सारे काम कर दिया होऊंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता।
मैं भी बनी आदम हूँ, इंसान हूँ, लेकिन जितना होना चाहिए था मुझको उतना मैंने करके दिखाया उन लोगों को। तो आपने सुना कि शाह आलम आज़मी हमारे साथ थे और वार्ड नंबर 33 से ये चुनावी मैदान में है। हालांकि अभी भी जो है इलाके में बहुत से ऐसे काम हैं जो पूर्व नगर सेवकों ने नहीं किया है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं और इस मुद्दे को लेकर जो है ये सभी जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में हैं।